हेलो, आइए हम लोग इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। इससे जो 4 वीडियो मैंने पहले बनाए हैं उसमें आपने एलसीएम सीखा है, ठीक है। एलसीएम और इस जो एलसीएम एचसीएफ का 5वां वीडियो है, यहाँ से आप एलसीएम एचसीएफ दोनों ही क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। दोनों ही इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे 4 है और 6 है, और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 है और 8 है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप आसान क्वेश्चन समझिए। तो आपसे जैसे कहा जाए 4 और 6 का एचसीएफ फाइंड आउट करिए, पता लगाइए 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक पूछा जाए अथवा एचसीएफ पूछा जाए, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे आपको मैंने एलसीएम करते वक्त बताया वैसे इसमें सब कुछ वैसा ही होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए आइए वैसे ही करते हैं। इससे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके। अब ये देखिए, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। इसको काटिए, 2 1 जा 2, 3 नहीं कट रहा है, इसको लिख दीजिए। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटिए, 1 1। अब आपको ये देखने को मिल रहा है कि 1 1 आ गया। तो एचसीएफ के लिए आप क्या करोगे? एचसीएफ के लिए आपको करना क्या होगा कि एचसीएफ में वही गुणनखंड लिए जाएंगे जो दोनों को काटेंगे। जैसे कि ये 2 है, इसको भी काटा है और इसको भी काटा है, ठीक है। ये 2 जो है इसको भी काटा, इसको भी काटा, तो ये एचसीएफ का एक गुणनखंड है। ये 2 जो है इसको तो काटा है लेकिन इसको नहीं काटा, इसलिए ये एचसीएफ का गुणनखंड नहीं होगा। और ये जो 3 है, ये 1 को नहीं काटा है, 3 को काटा है, इसलिए ये भी एचसीएफ का गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात इसका जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम जो आएगा आपका लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा वो क्या होगा? एलसीएम में आपको बताएं कि ये तीनों ही जितने गुणनखंड होते हैं सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका जो एलसीएम जो आएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, वो 12 आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 से काटिए, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ओके। उसके बाद अब देखिए ये 2 से तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 2 से इसको काटिए, 2 2 जा 4, 3 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर देखिए 2 से ये कट जा रहा है, तो 2 से काटिए, 3 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए 3 से ये कट जा रहा है, 1 1, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम एचसीएफ आएगा, पहले आप एचसीएफ लिख लीजिए। एचसीएफ, बताइए एचसीएफ क्या होगा? देखिए वही गुणनखंड इसमें लिए, गुणनखंड तो इन दोनों के ये भी है, ये भी है, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में वही गुणनखंड लिया जाता है, वही फैक्टर लिया जाता है जो दोनों को काटा। ये जो 2 है इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसलिए ये एचसीएफ का एक गुणनखंड है। और ये जो 2 है इसको तो नहीं काटा, इसको काटा, इसलिए ये नहीं होगा। ये जो 2 है इसको तो नहीं काटा है लेकिन इसको काटा है। 3 जो है इसको काटा है, इसको नहीं काटा है, इसलिए ये भी 2, ये भी 2 और ये 3, ये तीनों ही जो है ये एचसीएफ के गुणनखंड नहीं होंगे। तो एचसीएफ का जो गुणनखंड होगा वो केवल 2 होगा, अर्थात 6 और 8 का एचसीएफ जो आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है? ये तो बहुत आसान होता है, आप सीख गए होंगे पहले ही की वीडियो में मैंने आपको बताया। ये सारे गुणनखंड को आपस में गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। अर्थात इसका जो एलसीएम आएगा, लघुत्तम समापवर्तक आएगा, वो 24 आएगा, ठीक है। 24 आएगा। तो
इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं इसको फैक्टर बोलते हैं, ये फैक्टर है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? गुणनखंड, गुणनखंड, ये सभी गुणनखंड है, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक 12 ले रहे हैं, एक हम 16 ले रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वैसे जैसे मैंने आपको एलसीएम में बताया फैक्टर करना, वैसे ही इसका गुणनखंड पहले कर लीजिए, या ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं 3। अब क्या करेंगे? 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो काट दीजिए। 2 छंग 12, 2 और 16, ठीक है। फिर देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखिए 2 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 2 से पहले काटिए। 2 2 जा 4, 3 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर ये 2 से कट रहा है, 2 से काटिए, ये 3 को ऐसे लिख दीजिए, नहीं कट रहा है तो 2 1 कम 2। अब देखिए ये 3 से ये कट जा रहा है, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ में वही फैक्टर आएगा जो दोनों को काटा होगा, ठीक है। देखिए ये जो 2 है इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसलिए ये एचसीएफ का एक गुणनखंड है, ठीक है। ये एचसीएफ का एक गुणनखंड है। और ये जो 2 है इसको भी काटा, इसको काटा, इसलिए ये भी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 2 है इसको नहीं काटा, इसको काटा, इसलिए ये एचसीएफ का गुणनखंड नहीं होगा। ये जो 2 है इसको नहीं काटा, इसको काटा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 3 जो है इसको काटा, इसको नहीं काटा, इसलिए ये 2 और ये 3 ये एचसीएफ के गुणनखंड नहीं होंगे। जो एचसीएफ के गुणनखंड है वो ये है और ये है, अर्थात 2 × 2 मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4। तो जो एचसीएफ आएगा वो आपका 12 और 16 का एचसीएफ जो आएगा वो आपका आएगा 4। तो एलसीएम के लिए क्या आएगा? एलसीएम कैसे करोगे? एलसीएम के लिए सिंपल सा है, सारे गुणनखंड को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 गुना कितना होता है? 48, 48। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। अर्थात 12 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो 48 आएगा, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक चौथा क्वेश्चन लेते हैं। 9 ले लिया मैंने, एक 27 ले लिया, ठीक है। चलिए इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप जैसे फैक्टर करते हो, गुणनखंड करते हो, वैसे ही कर लीजिए। देखिए 2 से न तो ये कट रहा है न तो यही कट रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में ये आते नहीं है। और मैंने आपको बताया है यदि इकाई के स्थान पे सम संख्या आती है, 0 2 4 6 8 10 आते हैं, 2 4 6 8 ये आते हैं, इवन नंबर आता है इकाई स्थान पे, तो आपका वो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाता है, ठीक है। 0 आ जाए इकाई के स्थान पे, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये आ जाएंगे, सम संख्या आ जाएगी, इवन नंबर आ जाए, ये संख्या पूरी तरह 2 से कट जाएगी। तो यहाँ तो इवन नंबर है नहीं, ऑड नंबर है, विषम संख्या, इसलिए आपको क्या करना होगा? ये 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से चलते हैं, काटते हैं इसको। 3 से देख रहे हैं ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 से काटिए, 3 3 9, 3 9 27, ठीक। अब देखिए फिर ये 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, फिर काटिए, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, ओके। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 3 1 को ऐसे लिख देंगे, 3 1 जा 3। तो जब तक ये 1 1 नहीं आता है तब तक हम इसको ऐसे फैक्टराइज करते हैं। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ में वही गुणनखंड होंगे जो दोनों को काटा। ये जो 3 है इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसलिए ये एचसीएफ का एक गुणनखंड है। और ये जो 3 है इसको भी काटा, इसको काटा, इसलिए ये भी एचसीएफ का एक गुणनखंड है। तो इन दोनों, और ये जो 3 है इसको नहीं काटा, इसको काटा, इसलिए ये एचसीएफ का गुणनखंड नहीं होगा, केवल 3 और 3 होगा। इन्हीं दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 का 9।
अर्थात इसका महत्तम समापवर्तक जो आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो आएगा आपका 9। और एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम तो आसान है, आप सीख गए होंगे पहले की वीडियो से ही। सारे फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 9 3 27। तो जो इसका एलसीएम आएगा, लघुत्तम समापवर्तक आएगा, वो 27 आएगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। अभी लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। सिक्सटीन लिख लीजिए, 32 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। आपको वैसे फैक्टराइज करना जैसे मैंने एलसीएम में बताया है, फैक्टराइज में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही फैक्टर करिए आप तो बहुत आसानी से कर लोगे। फिर देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। और अभी आपको मैंने बताया ना, यूनिट प्लेस पे यदि इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है 2 4 6 8 0 यदि आता है तो वो 2 से वो संख्या पूरी तरह कट जाती है। अर्थात यहाँ इवन नंबर है, यहाँ इवन नंबर, इसलिए ये 2 से कट जाएंगे। तो 2 से काटिए, 2 और 16, 2 एकम 10, 2 छंग 12, 16 दूना 32। फिर 2 से काटिए, ये कट रहा है, 2 चौक 8, 2 और 16। ठीक है, फिर 2 से काटिए, क्योंकि देख रहे हैं 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, 4 भी आता है और 8 भी आता है। तो 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, फिर देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इसलिए 2 से इसको फिर काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखिए ये 2 से तो नहीं कटेगा, ये कटेगा, तो इसको काटिए 1 कामा 1। ठीक है, ये कामा है, ये जो लगाया मैंने कामा है। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा आपका वही गुणनखंड होगा जो दोनों को काटा होगा। ठीक है, जैसे ये 2 है, इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसलिए ये 2 होगा। ये जो 2 है, इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसलिए ये भी 2 होगा। और ये जो 2 है, इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसलिए ये भी एचसीएफ का एक गुणनखंड होगा। ये 2 जो है, इसको भी काटा, इसको भी काटा, ये भी एचसीएफ का एक गुणनखंड है। ये 2 जो है, इसको नहीं काटा, इसको काटा है, इसलिए ये एचसीएफ का गुणनखंड नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। तो 4 है ना, 1 2 3 4, 4 मैंने लिखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अर्थात इसका जो एचसीएफ आएगा, महत्तम समापवर्तक आएगा, वो 16 आएगा। 16 और 32 का एचसीएफ जो पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 16 आएगा इसमें। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम में सारे ही गुणनखंडों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम में क्या होता है? सारे ही गुणनखंडों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, अर्थात 500 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 500 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, अर्थात ये 32, इसका 32 क्या आएगा? एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा वो 32 आएगा, अर्थात 32 आएगा। ठीक है, 16 और 32 का एलसीएम जो आएगा वो 32 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्वेंटी 25 एंड 40 ले लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर लिए, एक 25 है एक 40। इसका आपको एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। तो आप करिएगा क्या, जैसे आपको फैक्टराइज करना मैंने सिखाया वैसे आप करिए इसको। तो देख रहे हैं 2 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 2 से पहले काटिए। पहले 2 को ही प्रीफरेंस देते हैं, पहले 2 से काटा जाता है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से काटा जाता है। 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 20, फिर ये 2 से काटिए, देखिए 20 कट जाएगा, ये 25 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे रख दीजिए, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 से तो ये कट जा रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसलिए 25 को ऐसे रखिए, इसको 5 को ऐसे रख लीजिए। अब देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, अब इतना तो 4 से ही कटेंगे ये दोनों संख्या। अब ये 5 से कटेंगे, तो 5 से काटिए, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 5 से ये कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, 1 1। जब तक 1 1 नहीं होगा तब तक हम इसको इस तरह से गुणनखंड करते हैं।
अब HCF के लिए क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, वो नंबर देखिए जो दोनों को काटा है। ये जो 2 है इसको काटा, इसको नहीं काटा, इसलिए ये HCF का गुणनखंड नहीं है। ये भी 2 इसको नहीं काटा, इसको काटा, ये भी नहीं होगा। ये भी 2 इसको नहीं काटा, इसको काटा है, इसलिए ये भी आपका HCF का गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन ये जो 5 है इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसलिए ये HCF का एक गुणनखंड है। तो ये 5 जो है इसको काटा, इसको नहीं काटा, इसलिए इसको नहीं लेना। तो HCF जो आएगी इस संख्या का 25 और 40 का, वो 5 आएगा। महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो आपका 5 आएगा। उसके बाद आपका आता है एलसीएम। एलसीएम के लिए करना क्या है, सभी फैक्टर गुणनखंडों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 और क्या है 5 इंटू 5 गुणा करिए। 5 25, 25 गुना 50, 50 गुना 100, 100 गुना 200, अर्थात इसका जो एलसीएम आएगा लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा वो 200 आएगा। 25 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो 200 आएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग करके कमेंट बॉक्स में इसके एलसीएम एचसीएफ बताइएगा क्वेश्चन को। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको आप लोग सॉल्व किया करिए, सॉल्व करोगे तभी आपको आएगा। ठीक है, कॉपी में नोट करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, 4 16 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 8 16 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, 9 45 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। चौथा लिखिए, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम एचसीएफ। अगला क्वेश्चन लिखिए, 10 12 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखना है आपको 12 और 16 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, 15 20 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, 12 20 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9, 15 30 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 और 16 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये आसान से क्वेश्चन दिए, इसको आप सॉल्व करिए जैसे मैंने आपको बताया वैसे इसको सॉल्व करिए और इसके जो आंसर आएंगे उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।